सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दर्शकों नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार से और मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा। आज एक बार फिर मैं आपको किसानों से व कृषि से जुड़ी जो है वो खबर सुनाने जा रहा हूं। इन दिनों गेहूं की कटाई का कार्य जो है वो जोरों पर है और किसान जो है बड़ी तेजी से फसल समेटने के कार्य में जुटे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गेहूं की कटाई का कार्य इस समय जो है वो अंतिम चरण में है। और पिछले अगर कुछ दिनों की बात करूं, बैसाखी के बाद तो कई बार मौसम खराब हुआ, कई बार बारिश हुई, तेज हवाएं चली, जिससे गेहूं की कटाई का कार्य जो था वो खासा प्रभावित हुआ और कई बार कार्य जो रुका। और अगर बात करूं पिछले 3-4 दिनों की, तो पिछले 3-4 दिनों से किसान जो है वो दिन रात जो है गेहूं की कटाई के कार्य में जुटे हैं, फसल समेटने में जुटे हैं। किसान जो है कंबाइन मशीनों के माध्यम से, ज़्यादातर किसानों ने कंबाइन मशीनों के माध्यम से कटाई की और पशु चारे के लिए भूसा जो है वो रीपर मशीनों से जो है वो निकाला जा रहा है। कुछ विजुअल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से कंबाइन मशीनें जो हैं वो गेहूं की कटाई कर रहे हैं, किस तरीके से रीपर मशीनें जो हैं वो भूसा निकाल रही हैं। और साथ ही जो किसान हैं वो साथ साथ ही खेतों से जो है वो दाने जो है वो भी उठा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मौसम जिस तरीके से मौसम का मिजाज इस बार बिगड़ा रहा, कुछ दिनों के अंतराल के बाद बारिश होती रही, तेज हवाएं चलती रही और मौसम के बिगड़े मिजाज ने किसानों के होश जो थे वो उड़ा दिए थे। और किसानों को चिंता सताई जा रही थी कि वो अपनी फसल को आकर कैसे समेटेंगे। हालांकि खराब मौसम के कारण, बारिश के कारण, तेज हवाओं के कारण फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। लेकिन अगर बात करूं पिछले 2-3 दिन से जिस तरीके से धूप खिली, किसानों ने पूरा फायदा उठाते हुए जो है दिन रात कंबाइन मशीनों के माध्यम से जो है गेहूं की कटाई की। और इन दिनों फसल की कटाई का कार्य जो है वो अंतिम चरण में है। मौसम के बिगड़े मिजाज ने हालांकि किसानों की चिंताओं को काफ़ी बढ़ाया, लेकिन भगवान का इस बार ये शुक्र रहा कि कहीं भी कोई बड़ा जो अग्नि हादसा होता है, जिस तरीके से पिछले अगर वर्षों की बात करें तो हर वर्ष जो है किसानों की हजारों कनाल फसल जो है वो आग की भेंट चढ़ जाती है। लेकिन सांबा जिले की अगर बात करें तो इस बार भगवान की कृपा रही, कहीं इतना बड़ा ज़्यादा नुकसान नहीं। हालांकि कुछ दिन पहले रैका लवाना में जो थी किसान की फसल जो थी वो नुकसान हुई थी, आग की भेंट चढ़ी। इस तरीके से बरोटा कैंप में भी एक किसान की 3 कनाल फसल जो थी वो आग की भेंट चढ़ी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बार जो है वो आग से फसल को ज़्यादा नुकसान कहीं भी नहीं हुआ, ये माल का शुक्र है। लेकिन खराब मौसम ने जो थी किसानों की चिंताएं बढ़ाई हुई थी और दिन रात किसान मौसम साफ होने की दुआएं जो थे वो मांग रहे थे। पिछले 3-4 दिनों से
जिस तरीके से धूप खिली थी, वो धूप का पूरा फायदा उठाते हुए किसानों ने कंबाइन मशीनों के माध्यम से जो है वो गेहूं की कटाई का कार्य जो है वो किया और साथ ही साथ फसल समेटने में जुटे हुए थे। पशु चारे के लिए भूसा जो था वो भी जो है वो रीपर मशीन से निकाला जा रहा था। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे आधुनिक तरीके से किसानों ने इस बार गेहूं कटा, हालांकि कहीं कहीं मजदूरों से या किसानों ने खुद भी गेहूं की कटाई की और थ्रेशरिंग कर जो है पशु चारा जो है वो निकाला। लेकिन ज़्यादातर किसानों ने जो है इस बार कंबाइन मशीनों के माध्यम से ही गेहूं की कटाई कर जो है गेहूं की कटाई के कार्य को आगे बढ़ाया। और अगर बात करूं कृषि प्रधान क्षेत्र जो है सांबा जिले का तहसील रामगढ़, वहां पर अगर 3-4 दिनों की बात करूं तो दिन रात किसान नहीं दे रहे, दिन रात किसान जो है गेहूं की कटाई के कार्य में जुटे हैं, फसल समेटने में जुटे हैं। वो कुछ विजुअल मैंने आपको पहले भी दिखाए, वो किस तरीके से किसान जो है वो कंबाइन मशीनों से गेहूं की कटाई कर रहे हैं, फसल समेट रहे हैं, पशु चारे के लिए भूसा निकाल रहे हैं। और बड़ी बात रही इस बार वो, हालांकि मौसम बेशक खराब रहा, मौसम ने किसानों को परेशान किया और जो गेहूं की कटाई का कार्य जो था वो भी खासा प्रभावित रहा। लेकिन इतना इस बार शुक्र रहा, भगवान की कृपा रही कि कहीं भी कोई बड़ा अग्नि हादसा जो नहीं हुआ और फसल जो है किसानों ने जो है वो बड़े सही तरीके से उसे समेटा है और समेट रहे हैं। और फसल की कटाई का काम जो है इन दिनों अंतिम चरण में है। मुझे और मेरे सहयोगियों को दीजिए इजाजत और देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार।